हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारे कक्षा 12th में विषय भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का हमारा टॉपिक है बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। ये हमारे पास एक आवेश है, इस पर अन्य आवेश जुड़े हुए हैं, Q1, Q2 और Q3। इसी प्रकार डॉट 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 अनेक आवेश जुड़े हुए हैं। जो प्रत्येक आवेश के कारण बल लगेगा उसका सदिश योग क्या कहलाता है, बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। जिस प्रकार ये बल है हमारा सदिश बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। एक बार दोबारा और समझियो। जो प्रत्येक आवेश ये हमारा एक स्थिर आवेश है, इस पर अन्य आवेश जुड़े हुए हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 अनेक आवेश जुड़े हुए हैं। जो प्रत्येक आवेश यानी Q1 Q2 और Q3 के कारण बल लगेगा उसका सदिश योग क्या कहलाता है, बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, आपको एग्जाम में किस प्रकार की डेफिनेशन लिखनी है। बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और जो हमें इसका टोटल बल निकालना होता है तो टोटल बल किस प्रकार निकालते हैं, ये है हमारे पास, ये होगा एफ टोटल निकालना है हमें। ये होगा F1, ये हो गया ये होगा F2, उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो हमें F टोटल किस प्रकार निकलेगा, F टोटल बराबर F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और इनका सदिश कोस थीटा, और इस सारे का क्या होगा, अंडर रूट। ये क्या कहलाता है, F टोटल। तो हम इस प्रकार इसका F टोटल निकाल सकते हैं, नहीं कुल बल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, विविक्त आवेशों को एक समान रूप से वितरित करने की प्रक्रिया को सतत आवेश वितरण कहलाती है, या फिर सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेशों को हम एक समान रूप से वितरित करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सतत आवेश वितरण कहलाती है। अब सतत आवेश वितरण के प्रकार, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेखीय आवेश, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश और नंबर 3 आयतनीय आवेश। रेखीय आवेश क्या होता है, जब हम आवेश को एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश वितरित करते हैं तो यह क्या कहलाती है, सतत आवेश ये कहलाती है रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। जैसे हमारे पास एक रेखा है, जब हम आवेश को इस रेखा के अनुदिश, यह रेखा इस प्रकार है, एक समान रूप से हम क्या कर रहे हैं, इस पर आवेश वितरित कर रहे हैं।
तो यह क्या कहलाती है, यह कहलाती है रेखीय आवेश वितरण। जब हम किसी आवेश को एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश वितरित करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेखीय आवेश कहलाती है। अब नेक्स्ट अब है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित, जैसे हमारे पास 1 मीटर ये लंबाई है, मान लिया हमने ये 1 मीटर की है, 1 मीटर लंबाई है ये, इस पर जो आवेश की मात्रा होगी, जैसे क्यों है, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, इस पर जो आवेश की मात्रा होगी उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर डी क्यों बटे डी एल। एल क्यों है, क्योंकि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई है तो इसलिए एल, और क्यों क्योंकि आवेश है तो क्या हो गया क्यों, और जिसका मात्रक होगा, क्यों का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब इसकी विमा, विमा किस प्रकार निकालते हैं हम इसकी। आवेश की विमा क्या होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, AT बटे मीटर की लंबाई की विमा क्या होती है, मीटर की L, लंबाई की विमा क्या होती है, L। जब हम इस L को ऊपर ले जाएंगे, जो इसकी घात है वो माइनस में हो जाएगी। घात यहाँ कितनी है इसकी, 1 घात है, तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी ऊपर जाकर, तो क्या बन जाएगा, L-1 AT। ये क्या हो जाएगी इसकी विमा। दोबारा से देख, रेखीय आवेश, जब आवेश को एक समान रूप से किसी रेखा के अनुदिश वितरित करते हैं तो आवेश का यह वितरण रेखीय आवेश कहलाता है। अब रेखीय आवेश घनत्व, 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित, 1 मीटर 1 मीटर लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर डी क्यों बटे डी एल। इसका मात्रक क्या होता है, क्यों का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। विमा किस प्रकार निकलेगी, कूलाम की विमा क्या होती है, 80, और मीटर की लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो क्या हो जाएगी, L-1 AT। अब नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश। पृष्ठीय आवेश क्या कहते हैं, जब आवेश को किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं तो आवेश का यह वितरण पृष्ठीय आवेश कहलाता है। रेखीय में क्या था, जब हम आवेश को किसी रेखा के अनुदिश वितरित करते हैं तो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण। और जब हम आवेश को किसी पृष्ठ के अनुदिश वितरित करते हैं तो ये क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश कहलाता है। फिर आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल पर पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर डी क्यों बटे डी ए। इसकी भी विमा मात्रा किस प्रकार निकलती है, ये होता है
डी क्यों बटे डी ए, क्योंकि क्या है वहाँ वर्ग। वर्ग क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। सॉरी, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आवेश क्या हो गया? कूलाम। आवेश क्या होगा? कूलाम बटे क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा, विमा हम यहाँ निकालते हैं। इसकी विमा विमा किस प्रकार निकलती है? कूलाम की विमा क्या होती है? ए टी बटे मीटर की विमा क्या होती है? लंबाई की मीटर, लंबाई की विमा क्या होती है? एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ? एल स्क्वायर। जब हम एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? इसकी घात माइनस में हो जाएगी। एल माइनस 2 ए टी, ये क्या होगी? इसकी विमा। अब नेक्स्ट, एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन समझ लो। पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, जब आवेश को किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो आवेश का यह वितरण पृष्ठीय आवेश कहलाता है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल पर पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर डी क्यों बटे डी ए। और मात्रा क्या होता है इसका? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। और विमा एल माइनस 2 ए टी। अब नेक्स्ट है आयतनीय आवेश। आयतनीय आवेश क्या होता है? जब आवेश को किसी आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं तो आवेश का यह वितरण आयतनीय आवेश कहलाता है। जब हम आवेश को किसी आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया करते हैं तो आवेश का यह वितरण आयतनीय आवेश कहलाता है। फिर आता है आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व क्या होता है? 1 मीटर घन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ दोबारा समझो से। ये हमारे पास एक घन है। इस पर प्रत्येक पृष्ठ पर समान रूप से हमने आवेश को वितरित कर रखा है। यहाँ भी आवेश को, इधर भी आवेश और इधर भी आवेश। एक समान रूप से हमने आवेश वितरित कर रखा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयतनीय आवेश कहलाती है। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयतनीय आवेश कहलाती है। आयतनीय आवेश घनत्व भी इस प्रकार है। जब हम किसी आवेश को किसी आयतन के अनुदिश, किसी घन के अनुदिश, किसी घन के अनुदिश, आयतनीय आवेश क्या होता है? जब आवेश को किसी आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं तो यह आवेश का यह वितरण क्या कहलाता है? आयतनीय आवेश कहलाता है। इस प्रकार हम घन पर एक क्या कर दिया हमने? आवेश वितरित कर दिया समान रूप से। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है आयतनीय आवेश। और आयतनीय आवेश घनत्व क्या कहलाती है? 1 मीटर घन पर उपस्थित, जैसे हमारे पास 1 मीटर लंबाई का एक घन है।
ये हमारे पास 1 मीटर लंबाई का एक घन है। इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, जैसे इस पर उपस्थित है आवेश, ये आवेश इस पर उपस्थित है, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा क्या है, किस प्रकार निकालते हैं, और इसका मात्रक, इसकी विमा पहले इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक निकालते हैं पहले हम इसका मात्रक। यहाँ निकालते हैं मात्रक। इसे प्रदर्शित करते हैं हम रो से। पहले से प्रदर्शित किससे करते हैं हम, रो से। रो बराबर डी क्यू बटे डी वी, क्योंकि आयतन किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से, और आवेश क्यू, आयतन क्या होगा वी और आवेश क्यू। तो मात्रक किस प्रकार निकालते हैं, क्यू का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम बटे आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर घन, मीटर का घन। तो कूलाम किस प्रकार निकलते हैं, इसकी विमा कूलाम की होती है ए टी बटे मीटर की विमा एल, और एल का क्यूब। और जब हम इसे एल की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, एल की पावर -3 ए टी। तो हम इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, इसकी विमा, ये क्या निकल गई, विमा, ये इसकी विमा निकल गई। एक बार दोबारा और इसकी डेफिनेशन समझ लो। आयतनीय आवेश, जब आवेश को किसी आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं तो आवेश का यह वितरण आयतनीय आवेश कहलाता है। आयतनीय आवेश घनत्व 1 मीटर घन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर डी क्यू बटे डी वी। मात्रक कूलाम प्रति मीटर घन। विमा L-3 ए टी। तो क्या होगी इसकी विमा, और इसका PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।